नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जागृति पांडे और आप सब देख रहे हैं शशि क्लासेस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करें। देखिए, केमिस्ट्री में आज आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देख रहे हैं तो इससे इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि आपकी केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा इन योर प्रिपरेशन टाइम ऑफ क्लास 10th। ओके, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जब भी आप क्लास 10th की केमिस्ट्री या फिजिक्स को पढ़ेंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बोरिंग लग रहा है। ये सारे जो जितने भी मतलब चैप्टर हैं केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के, तो आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा। इसे समझने के लिए चाहे देखिए फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इन दोनों की जो एक नींव होती है वो ही होती है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। यानी अगर आपने अणु और परमाणु अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरी केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगेगी आपको और एक इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि किस तरीके से अणु और परमाणु को पढ़ें। देखिए 9th में एक चैप्टर है अणु परमाणु का, हम मानते हैं हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो हमारे डेली व्यूअर हैं या फिर जो नहीं भी, जो भी न्यू है, सबकी बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई 9th में अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाया, तो वो किस तरीके से 10th में अपनी पकड़ अच्छी बना ले। तो कुछ चैप्टर है भाई जो 9th में बेस्ड है कि वो 10th में आएंगे। जैसे 9th में बहुत लोग बहुत ज्यादा मतलब फोकस से स्टडी नहीं करते हैं कि वो क्लास 10th नहीं है, अभी तो हमारे अगला साल क्लास 10th है। तो 9th में जो है ना आपकी एक बेस्ड होता है, एक आधार, एक नींव रखी जाती है जो आपको 10th में बहुत ज्यादा कारगर साबित करती है ना। तो अणु और परमाणु चैप्टर इसी वजह से दिया गया था क्योंकि 9th में अगर आप अणु परमाणु अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10th में आपको उसी से रिलेटेड सारे के सारे चैप्टर हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि अणु और परमाणु होते क्या हैं। ठीक है, देखिए इतना तो मैं आपको बता दूं, अणु परमाणु और कुछ नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि अणु और परमाणु आपस में दो भाई हैं, एक छोटा है तो एक दूसरे से बड़ा है। यहाँ पे अणु और परमाणु दोनों भाई हैं, बस आप ये दिमाग में रखिए, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अब इसमें भी अणु जो है वो बड़ा भाई है किसका, परमाणु का, और परमाणु जो है छोटा है, यानी अणु बड़ा भाई है, परमाणु छोटा भाई है। तो अब आपको इस चीज से एक छोटा सा डाउट तो क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये दोनों भाई हैं तो ये अणु परमाणु चाहे जो भी होंगे, है ना, किसी चीज का नाम ही तो है अणु परमाणु, तो एग्जैक्टली वो जो भी होंगे वो होंगे तो एक ही। जैसे कि आपके भाई, आपका छोटा भाई और आप दोनों एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं, लेकिन है तो इंसान ही। ये छोटा सा डाउट क्लियर हुआ, तो जो भी कुछ होगा ये दोनों एक ही हैं, है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं अणु और क्या होते हैं परमाणु। इससे समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि देखिए किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाने के लिए उस सब्जेक्ट की भाषा समझिए, उस विषय का एक जो है भाषा समझिए कि उस विषय की भाषा क्या है। अगर आप उस सब्जेक्ट की, उस विषय की भाषा समझ जा रहे हैं, लैंग्वेज समझ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सब कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अणु परमाणु आखिर होते क्या हैं। देखिए इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम छू करके महसूस करते हैं, है ना, जैसे ये मेरा बोर्ड हो गया, मेरा मार्कर हो गया, मैं खुद, आप खुद, आपका मोबाइल जिससे आप हमें देख पा रहे हैं, हमारा मोबाइल जिससे हम आपको अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं, ये सब कुछ मतलब जितने भी इस दुनिया पे चीजें हैं जिन्हें हम छू करके महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि वायु भी, क्यों भाई, वायु हम छू नहीं सकते लेकिन वायु तो हमें छू सकती है ना। तो यानी कि जितनी भी चीजें हैं, इमेजिन करिए सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है, सब के सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने। ठीक है, यानी कि अभी इमेजिन करिए कि आपका जो घर होता है वो ईंटों से मिलकर के बना होता है। अब एक चीज और इमेजिन करिए कि वो जो ईंट होती है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। बिल्कुल, अब उस ईंट का छोटा सा कण लीजिए और उसे बिल्कुल बारीक पीस दीजिए, आप देखेंगे कि एक ऐसी स्थिति आएगी जहां एक ऐसा छोटा कण प्राप्त होगा जिसे अब और विभाजित नहीं किया जा सकता, या फिर यूं कहना बेहतर होगा कि आप उसे अपने नग्न आंखों से, ऐसा नहीं है कि चश्मा लगाने में वो दिखने लगेगा, नहीं, आप उसे बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नहीं देख पाएंगे, है ना, बिना स्टेथोस्कोप के आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो वो छोटा से छोटा कण जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, या फिर यूं कहना बेहतर होगा कि जो अत्यंत छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। बात समझ में आई? किसी भी वस्तु का ये मार्कर है, इसे हम अगर पीस डालें तो इसका भी छोटा से छोटा कण प्राप्त होगा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, इतना छोटा होगा कि वो हमें दिखेगा ही नहीं, उसी को हम कहते हैं अणु। ठीक है, अब बात आती है परमाणु की। परम मतलब बहुत ज्यादा, अणु मतलब छोटा। ठीक है, यानी कि जो अणु से भी छोटा होता है, ध्यान में रखिए बात को, जो अणु से भी छोटा होता है। आपको एक बात समझ में आई, अणु परमाणु एक ही चीज होते तो दोनों कण ही है, लेकिन जो
परमाणु से बड़ा होता है, उसका बड़ा भाई है तो वो परमाणु से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब एक चीज और समझने वाली बात आती है कि अब ये तो समझ लिया कि अणु भी कण है, परमाणु भी कण है, लेकिन अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है, तो बेहतर रहेगा कि अणु को साइड हटाते हैं। अब हम लोग परमाणु के बारे में समझते हैं कि ये परमाणु होता क्या। अच्छा, कुछ ऐसा किया गया कि सबसे पहले जब देखा गया कि अणु सबसे छोटा कण होता है, लेकिन उसके मतलब अणु को भी और तोड़ा गया तो परमाणु मिला। अब बात तो तब आई जब परमाणु को भी और तोड़ दिया गया, मतलब कि छोटे से छोटा कण वो प्राप्त किया गया जिसे शायद विभाजित करना बिल्कुल मुश्किल काम है, ठीक है। तो परमाणु को जब तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु से बाहर नहीं होते हैं, परमाणु के अंदर ही स्थित होते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में स्थिर रहते हैं, क्योंकि भाई देखिए जरूरी है, आपका जो पड़ोसी है ना वो जरूर कभी ना कभी सोचता होगा कि आपके घर में कौन कहाँ सोता है, कौन कहाँ रहता है, किसका कौन सा रूम है, सोचता है भाई। आप मानते हैं कि आपके घर में 5 फैमिली है, लेकिन आपका पड़ोसी सोचेगा कि कौन कैसे रहता है, इनके घर में कौन कहाँ सोता है, क्या खाता है, ठीक है, सब कुछ। तो आज हमें परमाणु का बिल्कुल पड़ोसी बनना है और इस परमाणु नामक घर में देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, क्या करता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, क्या करता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है और क्या करता है, ठीक है। तो देखिएगा, एक जो परमाणु होता है वो एक वृत्ताकार आकृति का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक ऐसा परमाणु होता है जिसके बीच में एक नाभिक होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बस आप लोग एंड में बनी रहिएगा, बिल्कुल बढ़िया से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए, हम आप लोगों ने अगर 9th पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि परमाणु की कक्षाएं भी होती हैं, कक्षाएं भी कह सकते हैं कि रूप होते हैं। अब देखिएगा, परमाणु को कितने भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रहे इसे अन्य भागों में भी बांटा गया, लेकिन वो उतने जरूरी नहीं थे। इसे अन्य भागों में भी बांटा गया पर वो उतने जरूरी नहीं थे। मूलतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हमें पढ़ने हैं, ध्यान रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित रहता है परमाणु नामक। देखिए, जैसे आपका घर है वैसे इस परमाणु को मान लीजिए, ये परमाणु एक पूरा घर है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से उपस्थित रहते हैं अब आपको मैं बताती हूँ। देखिएगा, ये परमाणु जो होता है ना, इसमें माँ बाप रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। इतनी बात बस आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा एग्जांपल ध्यान रखिएगा। परमाणु नामक घर में कौन कौन रहता है, माँ बाप रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। अब एक चीज बताती हूँ मैं आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है शैतान कहेगा, वो क्या होता है, उन माँ बाप के बच्चे होते हैं। समझ आ रही बात को आप। देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो पेरेंट्स होते हैं, इस घर का जो मालिक होता है वो माँ बाप है। यानी कि प्रोटॉन का मालिक मतलब प्रोटॉन और परमाणु का मालिक मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस तरीके से आपके घर में मालिक मम्मी और पापा होते हैं उसी तरीके से। अब ध्यान रखिए, मम्मी पापा क्या होते हैं ना कि घर में इधर उधर ज्यादा नहीं घूमते हैं, कभी कभार काम पड़ गया तब घूमते हैं, नहीं तो वो एक तरह कमरे में बैठ करके आपके पढ़ाई के बारे में या कुछ भी चीजों को डिस्कस करते रहते हैं, है ना, जो मतलब होता है। तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बहुत ज्यादा बदमाशी नहीं करते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स है परमाणु के, ठीक है, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन के। परमाणु देखिए ये घर है, ये माँ बाप है और ये बच्चा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बच्चा है, ध्यान रखिए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित रहते परमाणु में, उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में। ये परमाणु है, इसका केंद्रक नाभिक कहलाएगा। अब मैंने इसमें प्लस क्यों लगा दिया, ये भी बात सोचने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ये हमेशा घर से भागने की कोशिश करता है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहने का कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब एक बार उपस्थिति बता के फिर आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, ठीक है, ये दोनों कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरे घर में घूमता रहता है। जितने घर में जितनी भी कक्षाएं हैं, जितने भी रूम हैं, सब में घूमता रहता है। बस एक मौका देखता रहता है कि किस तरीके से मम्मी पापा सो जाएं और मैं घर से बाहर निकल जाऊं, यानी किस तरीके से परमाणु और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की शक्ति कम हो जाए, मेरे पर से उनकी नजर हटे और इलेक्ट्रॉन यानी कि मैं निकल जाऊं। ध्यान में रखिएगा।
जिस तरीके से एक छोटे बच्चे होते हैं घर में, मम्मी पापा हमेशा ध्यान लगाए रहते हैं कहीं घर से बाहर न चले जाए, तो यहाँ पे मम्मी पापा कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनके बच्चे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं परमाणु की कक्षाओं में, यानी घर के रूम में हमेशा बच्चे घूमते रहते हैं। मम्मी पापा क्या हमेशा एक कमरे में स्थायी रहते हैं, पापा घर में है तो ठीक है, नहीं तो मम्मी हमेशा कमरे में स्थायी रहती है, ठीक है, इधर उधर घूमती नहीं है या फिर सीरियल वगैरह देखती है। तो मम्मी भले से सीरियल देखते हैं, लेकिन उन्हें ये ख्याल होता है कि मुझे बच्चे को पकड़ के रहना है, ऐसा नहीं कि उन्हें पकड़ के नहीं, उन्हें नजरों से पकड़ के रहना है कि मेरे नजरों से कहीं परे ना हो जाए, घर से बाहर ना निकल जाए। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये हमेशा से सोचता है कि किस तरीके से मम्मी और पापा की नजर हटे और मैं घर से बाहर निकल लूं, पप्पू के घर पे चला खेलने, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ बाय द वे, इनके मम्मी पापा यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नजरें कम हो गई या वो सो गए, और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन परमाणु उसमें निकल गए, यानी कि मम्मी पापा सो गए, घर में से सारे के सारे बच्चे यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, शैतानी उनकी कामयाब हो गई। तो क्या होगा, देखिएगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे लाइन बाय लाइन, जैसे कि आपका एक घर है, घर के आगे सड़क है, सारे के सारे बच्चे सड़क से निकल के जा रहे हैं, तो क्या होगा कि एक पूरी कतार बन जाएगी, एक पूरी लाइन बन जाएगी। अब वही लाइन यानी इलेक्ट्रॉनों की वही लाइन जो होता है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की, प्रवाह मतलब बहने की, प्रवाह मतलब क्या, बहने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आप सोचेंगे कितना बढ़िया चीज, कितना अच्छी चीज बता दी कि केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के भी डाउट्स हमारे क्लियर हो गए हैं कि विद्युत धारा सबसे पहला चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, विद्युत धारा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजे तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा डाउट अगर यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है तो हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन घर से बाहर निकले, सब के सब भागने लगेंगे, जैसे देखेंगे कि स्कूल से बच्चे किस तरीके से लाइन लगाकर भागते हैं ना, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों का जो लाइन बनेगा उसे हम कहते हैं धारा। सबने बोलता है कि धारा आ रही है या फिर लाइट उतर रही है, ऐसे गांव देहात में लोग बोलते हैं लाइट उतरी है, लाइट उतरी मतलब इलेक्ट्रॉनों की लाइन उतर रही है, यानी कि बिजली उतरी है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तो खैर हमेशा जो है ना, मम्मी पापा के नजर में हर बच्चा जो है, एक आध बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा वो ध्यान, मान लीजिए आपके मम्मी पापा के 5-6 बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, 5-6 बच्चे हैं, इसमें 2-3-4 बच्चे थोड़े सिंसियर हैं, लेकिन 2-4 बहुत मतलब बहुत ज्यादा शैतानी है, तो मम्मी पापा ज्यादातर उन्हीं के ऊपर ध्यान रखते हैं जो बहुत ज्यादा शैतानी होते हैं। 2-4 लोग होते हैं कि उनपे उतना ध्यान नहीं, मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, समझेगा, घर से ज्यादा मतलब बदमाशी नहीं करेगा। वाई में अगर वही बदमाशी कर गया तो मम्मी पापा तो एक दफे के लिए उन्हें अपने नजरों से हटाए हुए हैं कि अरे वो बदमाशी नहीं करेगा, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, और अगर वो निकल गया घर से बाहर, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, निकल जाते हैं। और ध्यान में रहिएगा कि किसी भी तत्व का परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु, ध्यान रखिएगा, कोई भी तत्व यानी कि कोई भी चीज, किसी भी चीज का वो छोटे से छोटा कण यानी कि परमाणु, देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ज्यादा फालतू के शब्दों में मत फंसिए। तत्व, मैंने ये बनाना, तत्व का परमाणु, है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, तत्व का परमाणु बोला। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी चीज, मैक्सिमम कोई भी चीज, है ना, और उस चीज का क्या है, कण, यही ना होता है। मैंने भी आपको बताया ये एक तत्व भी है, ये एक चीज भी है, इसके ये छोटे छोटे परमाणुओं से भी मिलकर बना है या ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु का मतलब कण होता है। कण को हम रासायनिक विज्ञान की दुनिया में परमाणु या अणु के नाम से जानते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उन्हें हम लोग रासायनिक विज्ञान की दुनिया में अणु या फिर परमाणु के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल मत फंसिए, बिल्कुल मत फंसिए, क्लियर रहिए, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है शब्द हमें ये समझिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी कि किसी भी तत्व का परमाणु, किसी भी चीज का कण, है ना, किसी भी तत्व का परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाय द वे कोई एक तत्व है, ठीक है, अगर उसके, भाई हर तत्व के हर चीज के परमाणु होते हैं, हर चीज में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, या फिर हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है ना, तो इस एक कण, जैसे आप परमाणु बोलते हैं सबसे छोटा कण, है ना, उससे उसका अध्ययन कर रहे हैं हम, ठीक है, मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई भी तत्व है, इससे मान लीजिए कुछ 2-4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2-4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर यूं कहें कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए और पूरी एक कतार बना ली, तो ऐसे तत्व को हम क्या बोलेंगे, स्वचालक बोलेंगे, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है कि कोई भी चीज हो, कोई भी, जैसे लोहा, लोहा भी एक तत्व ही है ना, आयरन एक तत्व है, लेकिन सबसे अच्छा अगर माने तो ये लगभग सिल्वर, ये बढ़िया थोड़ा माना जाता है,
सुचालक, आप सुने होंगे कि जो आयरन है वो विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक है। कभी सोचा ये सुचालक मतलब क्या होता है? सोचा ही नहीं, पढ़ लिया सुचालक, सुचालक होता है, नहीं ऐसा नहीं है। सुचालक का मतलब है कि तत्व के, किसी भी तत्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे निकल गए। तत्व के अंदर जो परमाणु होते हैं उस परमाणु के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे निकल जा रहे हैं उस तत्व के, तो यानी कि वो तत्व पूरा का पूरा सुचालक है किसका? विद्युत का, क्योंकि उसमें उस तत्व के अंदर पूरी की पूरी लाइन बन जा रही है इलेक्ट्रॉन की, है ना। यानी कि उस तत्व के जो माँ बाप हैं वो थोड़े केयरलेस हैं, अपने बच्चों को ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं और उसके बच्चे निकलते भाग जा रहे हैं, यानी कि उसमें पूरी विद्युत उतर रही है, पूरी लाइट उतर रही है। और जिस तत्व के, ठीक है, और आप ध्यान रहे सुचालक के साथ साथ उसे हम धातु भी कहते हैं, ध्यान रहे। धातु का मतलब जहां पे भी धातु नाम आया तो समझ लीजिएगा कि उस चीज के अंदर विद्युत और ऊष्मा तो पूरी पूरी उतरनी है, मतलब वो विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी कि उसके अंदर जो परमाणु होते हैं और परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल मम्मी पापा के नजरों से परे होते हैं, और मम्मी पापा बड़े केयरलेस होते हैं और वो बड़े आराम से निकल जाते हैं, बात समझिएगा, ठीक है। और कुचालक या फिर अधातु किसे कहते हैं? लकड़ी बड़ी मस्त चीज है। लकड़ी के अंदर जो कण होते हैं ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लकड़ी के कण के अंदर परमाणु के जो मम्मी पापा होते हैं ना, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इतने सख्त होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देते। और अब आप सोचिए जब इतने सख्त हैं ये सोएंगे नहीं लेकिन बच्चे के घर से बाहर नहीं जाने देंगे, तो आप सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा घर से बाहर, तो वह लाइन मतलब तो फिर हंगामा कैसे होगा, या फिर कहेंगे बच्चों की लाइन कैसे लगेगी, और जब बच्चों की लाइन नहीं लगेगी तो बिजली उतरने की कोई चांस ही नहीं है ना। तो आप समझ पा रहे हैं सुचालक और कुचालक का मतलब ये होता है कि वो सभी वस्तुएं जिसमें इलेक्ट्रॉन उतरे या फिर इलेक्ट्रॉन की लाइन उतर सके उन्हें क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं, यानी कि उसमें विद्युत आ सकती है। और जिन तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं उतरे, या देखिए थोड़ा सा उपधातु का मतलब समझा दें जिसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन उतरे, थोड़ा थोड़ा ना। सुचालक मतलब उस वस्तु के अंदर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन उतरेंगे, पूरी की पूरी लाइट उतरेगी। और उपधातु का मतलब उसमें आधी लाइट उतरेगी, आधा इलेक्ट्रॉन उतरेंगे, और अधातु मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उतरेंगे उतरेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आएगी। अब एक छोटा सा और टॉपिक मैं आपको बता दूं, बाकी सारी चीजों को समझ गए जो समझना था। एक छोटी सी चीज रहेगी कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, बड़ी मस्त चीज है। देखिएगा परमाणु द्रव्यमान किसे बोलते हैं? किसी भी परमाणु, देखिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का मतलब समझ रहे हैं। अब द्रव्यमान का मतलब मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी चीज का भार। तो यानी कि परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु का भार। क्या होता है परमाणु का भार? ध्यान रहे, आपके घर का भार कौन संभालते हैं? सिंपल सी बात है, आपके मम्मी पापा ही संभालते हैं। यानी कि जितने आपके मम्मी पापा के ऊपर आपके मम्मी पापा के सर के ऊपर बोझ रहेगा उतना ही आपके घर पे बोझ मारा जाएगा, सही बात। तो परमाणु का मम्मी पापा कौन? परमाणु का मम्मी पापा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यानी जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार होगा उतना ही परमाणु का भार माना जाएगा। दरअसल परमाणु का कोई भार होता ही नहीं है, अगर भार होता भी है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। अब इलेक्ट्रॉन का क्या भार माना जाएगा? इधर उधर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की तरह, क्या उसका भार? हमेशा घूमता रहता है, रुकने का तो है नहीं। इसी वजह से परमाणु का भार मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार। बात समझ में आई आपको? परमाणु का भार मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार। तो आप लोगों ने ये समझ लेना कि अणु और परमाणु आप लोग समझ गए। परमाणु के बारे में देखिए, अणु से भी ज्यादा जरूरी था परमाणु, क्योंकि हम जानते हैं कि अणु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और उन छोटे छोटे कणों का नाम है परमाणु। इसी वजह से हमें परमाणु को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं मानती हूँ कि शायद थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको इतना तो मैं गारंटी लगभग 99% गारंटी में बता रही हूँ आपको कि अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में से बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होने वाला। अगर हाँ 1% आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक किताबें नहीं उठाएंगे, जब तक आप स्ट्रगल के लिए एक कहते हैं कि ना कमर नहीं कसेंगे, तब तक आप नहीं कुछ कर पाएंगे। हम कोई भी टीचर हो वो आपको सिर्फ एक इजी वे बता सकता है, एक अच्छा रास्ता बता सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, चलना आपको ही उसमें। लेकिन जब रास्ता इजी हो जाता है तो चलने में थोड़ी मुश्किलें कम हो जाती है ना। तो मैं यही बोल रही हूँ कि देखिए मेरा सबसे पहले ना
रासायनिक अभिक्रिया समीकरण स्टार्ट करा होता है, लेकिन मैंने सोचा कि सारी की सारी केमिस्ट्री जो है इसी पे बेस्ड है, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी इसी पे बेस्ड है, तो इस टॉपिक को समझा देना जरूरी है। क्योंकि भाई आप लोग धातु अधातु पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो पढ़ाया रहेगा ये समझे रहेंगे धातु और अधातु के बारे में, तभी ना समझ पाएंगे। अब मैं आपको बोलूंगी कि धातु अधातु का मतलब, धातु का मतलब जिसके अंदर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन उतर जाए, आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उतरना मतलब क्या, आपको समझेंगे मतलब बिल्कुल ऊपर से यहाँ से आएगा और यहाँ से सीधे निकल जाएगा एकदम, क्या बताएं, जितना प्रकाश की चाल होती है अंतरिक्ष में उससे भी ज्यादा निकल जाएगा। तो आई होप दैट आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सबसे पहले चीजों को डाउट्स क्लियर करो खुद में, उसके बाद आप लोगों के सामने डाउट क्लियर करो। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो शायद करनी पड़ती हैं आपके अच्छे भविष्य और एक उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि हमारे द्वारा एसएससी क्लासेस के द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी उसकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।